नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो बेल आइकन को सेलेक्ट कर लें और ऑल को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक मल्टीबैगर से महा मल्टीबैगर केमिकल बेस्ड स्टॉक की कि इस केमिकल बेस्ड स्टॉक ने आज जो क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं उसमें इसके क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट हैं बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसने पोस्ट किए हैं और उसके बावजूद भी आज इसमें स्टॉक में अपर लोअर सर्किट आपको देखने को मिला होगा। तो आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो एक केमिकल सेक्टर का और स्मॉल कैप स्टॉक है। और ये जो स्टॉक है इस स्टॉक ने पिछले 6 महीने में एक वर्ष में और लास्ट 3 से और 5 ईयर्स में मल्टीबैगर स्टॉक ये शेयर होल्डर्स के लिए साबित हुआ है। और इस स्टॉक के बारे में आपको भी स्टडी करनी चाहिए और ताकि ये स्टॉक इतनी क्षमता रखता है और कि आपके पैसे को कई गुना कर सकता है। हम इस मल्टीबैगर की स्टॉक की आज क्वार्टर 2 के रिजल्ट है वो आज स्टडी करेंगे। तो क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट है वो बेहतरीन जो रिजल्ट है आने के बावजूद भी आज स्टॉक में लोअर सर्किट लगा। इसका कारण ये हो सकता है कि स्टॉक ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है, तो आज इसमें जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने स्टॉक से जितनी आशाएं लगा रखी थी हो सकता है उतना परफॉर्मेंस इतने स्टॉक ने क्वार्टर 2 के रिजल्ट में उनके अकॉर्डिंग नहीं आया हो। इस वजह से आज इसमें बड़ा प्रॉफिट बुक है वो देखने को मिला है। तो मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ताकि ऐसे क्वालिटी वाली वीडियो आपको मिलते रहे। हम अब चलते हैं स्टॉक की आज की मार्केटिंग जो हुई, आज स्टॉक की जो हलचल थी वो स्टॉक के बारे में आज हम पहले जान लेते हैं। उसके बाद में हम क्वार्टर 2 का रिजल्ट स्टडी करेंगे और क्वार्टर 2 के रिजल्ट के साथ साथ आज हम स्टॉक का पोस्टमार्टम भी करेंगे। क्या ये एक स्टॉक है वो मल्टीबैगर बनने के लायक है? क्या ये एक क्वालिटी स्टॉक है या क्यों हम इसमें हमें जो पैसा हम जो मार्केट में लगा रहे हैं क्या इस स्टॉक में पैसा लगाने के लिए हम क्यों तैयार रहे हैं? क्या ये एक हवाई बनाई जा रही है कि स्टॉक है वो मल्टीबैगर है या नहीं है? तो इन सब चीज़ों पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो के एंड के बाद में कमेंट्स कर मुझे बताएं कि ये रियल में ये स्टॉक एक क्वालिटी के साथ साथ मल्टीबैगर स्टॉक है या नहीं, या यूं ही हवाई के लिए बनाए जा रहे हैं। आप कमेंट जरूर करिएगा। तो मित्रों, आज हम आ गए कि स्टॉक की आज डेली जो ट्रेडिंग है उस पर आ गए और आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक है 1900 के आसपास ट्रेंड कर रहा है और आज इसमें 5% का लोअर सर्किट लगा है। तो मित्रों, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है और कंपनी बेहद ही छोटे मार्केट कैप की है। तो इसमें रिस्क के साथ साथ ही आपको रिवार्ड भी मिलता है, लेकिन रिवार्ड कम है और रिस्क ज़्यादा है क्योंकि ये एक छोटा स्टॉक है। और ये छोटे स्मॉल कैप जो स्टॉक होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो ये होती है पहले बहुत ऊपर जाते हैं और फिर बहुत तेज़ी से नीचे भी आते हैं। तो ये तो हुई स्टॉक के नेचर की प्रकृति कि जो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप या मिड कैप जो स्टॉक होते हैं उनकी ये उनका नेचर है जिसको हम बोलते हैं कि ये इनकी प्रवृत्ति है, जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं उतनी तेज़ी से नीचे भी आते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक ने बड़े रिटर्न बना करके बड़े रिटर्न जनरेट शेयर होल्डर्स को दिए हैं। ये हम अभी देख लेते हैं कि कब कितना रिटर्न इसने दिया। तो आज के सेशन की बात करें तो मित्रों, तो आज के सेशन में हम देखें तो आज का सेशन काफ़ी कंसोलिडेट चल रहा था और जैसे ही आज 1 बजे के आसपास 1:30 बजे के आसपास रिजल्ट क्वार्टर 2 के रिजल्ट अनाउंस हुए और इसमें जोरदार है वो गिरावट देखने को मिली। और गिरावट का कारण कोई क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट थे उसमें खराब रिजल्ट के कारण ऐसा नहीं हुआ। कंपनी ने अपना जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट है वो बेहतर से बेहतरीन दिया पिछले क्वार्टर से और ईयरली दोनों अगर दृष्टि से देखें, ईयर टू ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही तरीके से कंपनी का जो रिजल्ट है वो बेहतरीन रहा है। लेकिन स्टॉक में गिरावट का एकमात्र कारण रहा सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि और प्रॉफिट बुकिंग का कारण रहा है कि जिन शेयर होल्डर्स ने स्टॉक से जो अपेक्षाएं की थी उनके क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं आया। अलबत्ता कंपनी का रिजल्ट है, कंपनी ने शानदार क्वार्टर 2 का रिजल्ट पेश किया, वो अभी हम देखेंगे, रिजल्ट सेशन में चलेंगे तब हम देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 1 मंथ की स्टॉक की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक करीबन इसमें 2% का इसमें स्टॉक ने 2% का रेवेन्यू जनरेट किया। अगर हम 1 वर्ष की बात कर लें तो इस साल में मित्रों ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि अगर हम देखें, अगर आज इस वर्ष की शुरुआत में 3 जनवरी को जिस भी शेयर होल्डर्स ने इसमें एंट्री ली होगी और वो आज इसमें 122% का रिटर्न है वो लेकर के बैठा है। अगर हम चर्चा करें इसके 1 साल के रिटर्न की, इस वर्ष की शुरुआत की बात करें तो जिसने भी 3 जनवरी को इस स्टॉक में एंट्री ली होगी आज उसके पास 125% लगभग उसका पैसा वो डबल करके बैठा होगा। अगर हम बात करें इसके 1 ईयर के सेशन की तो 1 ईयर में देखें तो स्टॉक ने बेहतरीन रिजल्ट है वो बेहतरीन इस रेवेन्यू इसने जनरेट किया है और 134 का इसने रिटर्न शानदार रिटर्न दिया है। अगर हम इसको 3 साल की बात करें तो स्टॉक ने 3 साल में करीबन 1700% का रिटर्न इसने जनरेट किया है। और लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो 5 ईयर में 350% का रिटर्न जनरेट किया है। तो अगर हम रिटर्न के मामले में देखें तो स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिटर्न इसने अब तक दिया है। और ये एक केमिकल बेस्ड कंपनी है मित्रों, और ये जो कंपनी है वो एक स्मॉल कैप है, तो इसमें जितनी तेज़ी से रिटर्न बने उतनी तेज़ी से ये नीचे भी आ सकता है। लेकिन ये दोहराई है जब हम चलेंगे कि कंपनी के की पॉइंट पे चलेंगे कि कंपनी किस बिजनेस सेगमेंट में काम करती है और कंपनी की वेबसाइट पर भी हम चलेंगे, क्वार्टर 2 के रिजल्ट भी हम देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए तो आप हम ये देखें कि ये जो कंपनी है वो मल्टीबैगर जो रिटर्न इसने जो जनरेट किए हैं वो वास्तव में ये जो कंपनी है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो केमिकल जो बेस है, तो केमिकल की जो डिमांड है आने वाले समय में कंपनी जिस प्रकार का केमिकल है वो जो कंपनी केमिकल जो बनाती है आने वाले समय में उस केमिकल की डिमांड जो है वो कभी
कम नहीं होगी और कंपनी का जो वो स्पेशलिटी केमिकल बनाती है जो आने वाले समय में भी सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज़ में इनकी डिमांड वो बनी रहेगी। इसलिए काफ़ी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है और जो बिजनेस सेगमेंट है वो काफ़ी मजबूत है, वो हम अभी देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट पर। आज के हम न्यूज़ कॉर्नर की बात करें मित्रों, तो आज का न्यूज़ कॉर्नर ये बना है विद इन 3 ईयर्स रिटर्न्स एट 1476%, दिस स्मॉल कैप विल कंसिडर स्टॉक स्प्लिट ऑन मंडे। और विष्णु केमिकल्स स्प्लिट तो आज ये भी इसमें हम चर्चा करेंगे। तो हम आ गए हैं विष्णु केमिकल्स जो लिमिटेड है उसके क्वार्टर 2 रिजल्ट पीडीएफ पर आ गए हैं। तो आज आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 31 अक्टूबर 2022, कट ऑफ डेट फॉर द डिस्पैच ऑफ पोस्टल बैलेट नोटिस एंड आर रिकॉर्डिंग ऑफ ई वोटिंग राइट्स। तो आज की जो कंपनी की जो बैठक थी उस बैठक में इसने 2 चीज़ें आज की हैं, अप्रूव्ड भी हैं। पहला तो ये इसमें रिजल्ट हुआ अप्रूव्ड अनऑडिट स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द सेकंड क्वार्टर। पहला न्यूज़ तो ये कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट है वो इसमें अप्रूव हो गए। दूसरा जो आज की मुख्य हेडलाइंस बना कि इसने 5:1 का स्प्लिट दिया है। approved the subdivision and split of one equity share of face value of 10 rupee and only full paid up equity share of RS2 or each fully paid up subject to the approval of the member of the company and regulatory approvals as the member may be required. Record date for the subdivision of equity share shall be decided by the board। यानी आज इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज ये एक तो स्प्लिट जो अनाउंस हुआ है, स्प्लिट की जो खबर थी 3 अक्टूबर को जो स्प्लिट की खबर अनाउंस हुई थी, आज उसको अप्रूवल मिल गया। और अप्रूवल मिला कितना है, अगर आपके पास आपके लिमिट अकाउंट में 5 शेयर आपके पास हैं और तो आपको 1 के बदले में 5 शेयर मिलने वाले हैं। यानी अगर आपके लिमिट में आपके पास पहले से इसका 1 शेयर है तो 5 इसके बदले में आपको शेयर मिलेंगे। और ये इसकी जो रिकॉर्ड डेट होगी वो रिकॉर्ड डेट फॉर द सबडिविजन ऑफ इक्विटी शेयर शैल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। और बोर्ड है वो अभी तक इसने रिकॉर्ड डेट है वो तय नहीं किया है। जब भी रिकॉर्ड डेट आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो हम देख लेते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये सितंबर 21 क्वार्टर, जून 22 और सितंबर 22। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन देख लेते हैं कंपनी का। और ये रहा सितंबर 21 में 19,635 और यहाँ जून 22 में हो गया 30,300 और प्रेजेंट क्वार्टर में हो गया 32,000। तो अगर देखें तो इसमें शानदार जंप है। ईयर टू ईयर भी 19 से कितना हो गया, 19 से 32 हो गया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 30 से 32 हो गया। यानी ईयर टू ईयर भी जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। अब बात करें टोटल रेवेन्यू ऑपरेशंस, तो कंपनी की टोटल जो इनकम रही है वो 19,800 से हो गई 30,600 और 30,600 से हो गई 32,500। तो टोटल इनकम की बात करें तो ईयर टू ईयर भी शानदार जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें शानदार जंप है। अब कंपनी के खर्चों की बात कर लेते हैं। तो कंपनी के जो खर्चे हैं, टोटल जो एक्सपेंस की बात करें तो इसमें रहा सितंबर 21 मेरा 18,400 और जून 22 मेरा 26,594 और सितंबर 22 मेरा 28,124। तो कंपनी के जो खर्चे पर देखें तो ईयर टू ईयर भी बढ़े हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़े हैं। अब इनकम माइनस खर्चे कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद में आ रहा है, ये था सितंबर 21 में 1,057 और जून 22 में 2930 और प्रेजेंट जो क्वार्टर की बात करें उसमें है 3256। तो देखें इधर तो होगा ये ईयर टू ईयर तो हो गया लगभग 3 गुना नेट प्रॉफिट। कितना हो गया, 3 गुना। और इधर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो गया ये 2900 से हो गया है 3200। तो मित्रों देखें तो हम दोनों ही तरह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट वो देख रहे हैं कि ईयर टू ईयर उसमें ईयर टू ईयर जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 3 गुना हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो वो 2,900 से 3,250 हो गया, 3,250। अब आज जैसे ही रिजल्ट आया तो स्टॉक में आज प्रॉफिट बुक देखने को मिला है। हालांकि हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो कंपनी जो रिजल्ट पोस्ट किया है, रिजल्ट में कोई खामी नहीं है, रिजल्ट बेहतर से बेहतर ही है, लेकिन फिर भी स्टॉक में आज बहुत बड़ा गैप हुआ और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और 5% का लोअर सर्किट लगा है। इसका एकमात्र कारण ये रहा है कि जिन भी शेयर होल्डर्स जो भी हैं उनको ये जो रिजल्ट से इन्होंने जो बहुत बड़ी अपेक्षाएं जो लगा रखी थी कि स्टॉक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इतना ही होना चाहिए, हो सकता है उतना उनके मुताबिक नहीं रहा तो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। और बाकी अदरवाइज देखें तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट इसने पोस्ट किया, यही देखेंगे। अब हम इस ईपीएस में भी देख लेते हैं कि अर्निंग पर शेयर जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो सितंबर 21 में था 8.80, हम इसको 9 ही पकड़ लेते हैं कि सितंबर 21 में 9 और देखें तो अगले ही क्वार्टर में जून 22 के क्वार्टर में ये हो गया 24 और प्रेजेंट क्वार्टर में हो गया लगभग 27.5। तो मित्रों देखिए 9 से हो कितना हो गया, 9 से ईयर टू ईयर की बात करें तो 9 से हो गया 27। कितना हुआ, 9 से 27, यानी इसमें ईपीएस में 3 गुना वृद्धि हुई है। कितना बढ़ा, ये 3 गुना बढ़ गया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 24 से 27 हो गया है, इसमें +3 हो गया। अब आप मुझे बताइए कि कंपनी के रिजल्ट कौन सी दृष्टि से कमजोर है। क्या कंपनी ने खराब स्थिति में चल रही है, रिजल्ट खराब है फिर भी इसमें प्रॉफिट बुक हुई है, तो वो जिन लोगों ने भी प्रॉफिट बुक किया होगा उनको शायद बेहतर रिटर्न मिल रही होंगी और या रिजल्ट है उनकी अपेक्षा के मुताबिक नहीं रहा है। तो मेरा मानना है कि कंपनी के जो रिजल्ट है वो बेहतर से बेहतर रहे हैं। आप स्वयं देख रहे हैं कि कंपनी के रिजल्ट में कोई खामी नहीं है। अब हम कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात करेंगे कि कंपनी के बिजनेस पर चलते हैं कि कंपनी किस प्रकार का बिजनेस करती है, क्या ये एक भविष्य के लिए मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। तो इसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। तो मित्रों इस जो क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट है इसमें जो कंपनी ने 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। पहला तो ये कि इसमें आपको स्प्लिट मिल रहा है,
क्या मिल रहा है, स्प्लिट होगा, स्टॉक स्प्लिट होगा, जिसकी रिकॉर्ड डेट है वो बाद में अनाउंस होगी, और जिसमें बोर्ड की तरफ से ये अप्रूवल मिल गया है। अब शेयर होल्डर की तरफ से भी इसमें अप्रूवल मिलना बाकी है। तो इसमें स्प्लिट कितना मिला है, 1:5 का, यानी आपके डीमेट अकाउंट में एक शेयर इसका है तो कंपनी के आपको 5 शेयर और मिल जाएंगे, यानी टोटल आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे, 6 शेयर हो जाएंगे। एक के बदले आपको कितने मिल जाएंगे, 6 शेयर आपके अकाउंट में टोटल 6 शेयर हो जाएंगे। अब हम कंपनी के बिजनेस पर चलते हैं। हम देखें तो कुल मार्केट कैप, कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 2271 करोड़ का, और करंट प्राइस चल रही है 1900, और स्टॉक का जो पी रेशो है वो 20.7 का है। रिटर्न आरओसी देखें तो 22.7 है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 25 है, बुक वैल्यू देखें तो 231 चल रहा है। फेस वैल्यू शेयर की कितनी चल रही है, 10 की चल रही है। अब कंपनी के हम अबाउट सेक्शन में आ गए हैं। कंपनी 1989 में स्टेब्लिश हुई और विष्णु केमिकल्स के नाम से, और कंपनी का जो बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ क्रोमियम केमिकल्स एंड बेरियम कंपाउंड्स, यानी कंपनी का जो मुख्य बिजनेस क्या है, एक तो जो केमिकल जिसको बोलते हैं क्रोमियम, एक तो ये करती है क्या, मैन्युफैक्चर करती है क्रोमियम केमिकल्स, और दूसरा है बेरियम कंपाउंड। जी जो साइंस पढ़े हुए हैं वो तो बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। और क्रोमियम केमिकल्स और ब्रोमियम कंपाउंड्स ये अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में ये दो तरह का बिजनेस करती है। लोकेट इन हैदराबाद, कंपनी हैदराबाद में स्टेब्लिश है। 12 इंडस्ट्रीज अक्रॉस 57 कंट्रीज ग्लोबली, यानी वर्ल्ड के इसका जो बिजनेस है वर्ल्ड के 57 देशों में फैला हुआ है, और 12 जो इंडस्ट्रीज हैं, यानी जो 12 प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ये केमिकल एक्सपोर्ट करते हैं, और दुनिया के 57 देशों में ये अपना केमिकल एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी डील्स इन 2 कंपाउंड्स, यानी कंपनी है वो 2 प्रकार के केमिकल्स बनाती है जिनकी हम बात कर सकते हैं। पहला है क्रोमियम कंपाउंड, और दूसरा जिसकी बात की हमने वो है बेरियम कंपाउंड। और बेरियम जो कंपाउंड है एंड 40% मार्केट शेयर ऑफ द बेरियम कार्बोनेट इन इंडिया, यानी इंडिया में जितना भी जो बेरियम कंपाउंड है इसका 40 यानी लगभग 40% का जो मार्केट कैप्चर कंपनी करके उस पर बैठी है। और इनके पास इनके प्रोडक्शन करने की क्षमता कितनी है, तो प्रोडक्शन की क्षमताएं देखें तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें कंपनी की, तो ये इसके पास है ये 1,10,000 मिलियन टन पर ईयर, और ये इसकी जो यूनिट्स है अक्रॉस में आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में है और छत्तीसगढ़ में। और इनके केमिकल्स की जो बात करें तो इनके जो जिनको बोलते हैं हम कस्टमर्स जो बोलते हैं, तो ऐसे कौन कौन से कस्टमर्स हैं जो इनके प्रोडक्ट है या केमिकल्स वो काम आते हैं, तो कौन कौन से सेक्टर हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव, वुड, लेदर, पेपर, सिरेमिक, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स, प्लास्टिक एंड रिफैक्ट्री, ग्लास, पिगमेंट्स, यानी देखें तो बहुत बड़े लेवल की जो है, बहुत ही बड़ा वाइड रेंज है इसकी केमिकल्स के, तो सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज में इनके केमिकल्स का उपयोग होता है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें, अब हम कंपनी के प्रोज देख लेते हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, और क्वार्टरली जो रिजल्ट हैं अभी तक भी अच्छे रहे। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 64% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, यानी अगर देखें तो लास्ट 5 ईयर से कंपनी है वो 65% का रिटर्न है वो जनरेट कर रही है, अगेन नॉट बैड, यानी अच्छा ही है, कोई खराब नहीं है। कौन से देखें कंपनी के नेगेटिव पॉइंट कौन से हैं कंपनी के, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.24 टाइम्स इज बुक वैल्यू, एंड प्रमोटर्स हैव प्लेज्ड 36% ऑफ देयर होल्डिंग, यानी प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 36% है वो प्लेज है। अब हम पीयर्स की बात कर लेते हैं। पीयर्स कंपनी की बात करें तो पीयर्स जो हैं, पीयर्स कंपनियां जो कौन कौन सी हैं, इंडस्ट्री की जो सबसे टॉप पीयर्स है, पीडीलाइट है, एसआरएफ है, गुजरात फ्लोर का है, सोलार इंडस्ट्री है, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल्स, जिंदल इंडिया और विष्णु केमिकल है वो 8वें नंबर पर आती है। मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो मात्र ये स्मॉल कैप है, 2271 करोड़ की कंपनी है। अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी के सेल देखिए सितंबर 19 से देखते हैं लास्ट 6 से 7 वर्ष के रिजल्ट देख लेते हैं। 150, 141, 29 कंपनी का जो सेल्स है वो रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, और दिसंबर 21 में 257, मार्च 22 में 291, जून 22 में 304, और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 322 करोड़ का रेवेन्यू या सेल्स इसमें रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो कंपनी का 15, 17 और ये बढ़ता हुआ 19, 24, 37, 46, 49 और प्रेजेंट क्वार्टर में 52 हो गया। ओपीएम की बात करेंगे अपन तो ओपीएम 10, 12, 10, 11, 11, 11 और 14 से लेकर के ये 16 हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट जो प्रॉफिट है देखिए 3 से 10 और 10, 5, 2, 6, 7, 11, अब यहाँ पर कंटिन्यू बढ़ रहा है 20, 27, 29 और प्रेजेंट क्वार्टर में 33 करोड़। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस कंपनी का ईपीएस है 2019 में 2 से चला था, 2.65, 2.61, 8, 4, 1, 2 और ये कोरोना काल रहा है 8, 17, 22, 24, 27। ये जो प्रेजेंट क्वार्टर में देखें तो पर यहाँ से देखिए आप इस वर्ष के वित्त वर्ष में देखें तो 22, 24 और 27 का रहा है, यानी कंपनी का जो ईपीएस है कंपनी ने वास्तव में अच्छा काम किया है। प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं कंपनी का। पीएनएल देखें, नेट पीएनएल की बात कर लेते हैं तो नेट जो पीएनएल रहा कंपनी का 11, 2019 में 9, 7, 13, 22, 26 और यहाँ से देखिए कंटिन्यूस बढ़ रहा है 5, 9, 12, 13, 23, 13 से डायरेक्ट 23, 23 से सीधा 65 और 65 से प्रेजेंट क्वार्टर में हो गया 110 का वो नेट प्रॉफिट हो गया। कंपनी के कंपाउंड सेल्स की बात करें तो पिछले 10 ईयर्स में कंपनी की जो सेल्स है उसमें 11% की इंक्रीज हुई, 5 ईयर्स में 16%, 3 ईयर्स में 11% है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 23% रहा, 5 ईयर्स में 65% रहा और 3 ईयर्स में 75 रहा है। स्टॉक प्राइस का CAGR देखें कि स्टॉक किस रेट से बढ़ा है। 10 वर्ष में स्टॉक है वो 47% बढ़ा, 5 ईयर्स में 37, 3 ईयर्स 41 रहा। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें 10 ईयर्स में 12% किया, 3 ईयर्स में 15% है, लास्ट ईयर 25 ईयर। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है।
कंपनी के पास रिजर्व की बात कर लेते हैं। तो कंपनी के जो रिजर्व हैं, ये कंपनी के रिजर्व कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं। 31, 40, 47, 60, 79, 100, 78, 88, 106, 115, 139, 204 और प्रेजेंट में हो गया है 264। तो अगर देखें तो कंपनी के पास रिजर्व की कोई कमी नहीं है। कंपनी के जो रिजर्व हैं वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं। अब कंपनी के पास कितना कर्जा है, कंपनी के पास उधार कितनी है, तो उधार भी ठीक ठाक है कंपनी के पास, यानी अपनी उधार तो हो लेकिन वो उधार को अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा रही है, तो वो उधार है वो ठीक रहता है। 168, 158, 142 और कंपनी की देखिए बोरिंग्स तो बढ़ती जा रही है और ये प्रेजेंट क्वार्टर में वो इसमें हो गया 273 हो गया। सबसे महत्वपूर्ण जो बात देखते हैं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट जो बात है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं इसका। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कंपनी के पास कि प्रोमोटर्स कौन है कंपनी के और कितना उनके पास होल्डिंग है। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें 2019 से 75 चल रहा है और कंटिन्यूस सितंबर 22 में 20 के पास 75 है। एफआई है देखें तो एफआई 2019 में एफआई इसमें नहीं थे और सितंबर 21 में एफआई ने यहाँ पहली बार जून 21 में इसमें एंट्री लिया है और अब एफआई ने अपना शेयर बढ़ा दिया शेयरिंग और प्रेजेंट जो सितंबर क्वार्टर में देखें तो लगभग जून के 22 के क्वार्टर से इसमें लगभग डबल हो गई है और 150 से लगभग 1.25% के आसपास इसमें एफआई है। डीआईस की बात करें तो डीआईस भी यहाँ गायब थे और यहाँ भी गायब है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास लगभग प्रेजेंट में अभी 23 से 24% है वो शेयर अभी भी है। तो अब हम आ गए कंपनी की साइट पे आ गए और कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स की बात करें, कंपनी की होम पेज है कंपनी प्रोडक्ट्स इन्वेस्टर रिलेशंस न्यूज एंड इवेंट्स कैरियर एंड कॉन्टैक्ट। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं तो क्रोमियम कंपाउंड से बनाती है जिसमें सोडियम डाइक्रोमेट बनाती है और बेसिक क्रोमियम सल्फेट और क्रोमिक एसिड, ये इसके क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें। तो कंपनी के दूसरे और प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात भी हम कर लेते हैं। सोडियम सल्फेट है और क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये कंपनी के प्रोडक्ट बनाती है। दूसरा अगर मुख्य जो प्रोडक्ट देखें तो वो है बेरियम कंपाउंड्स। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है, बेरियम कंपाउंड, बेरियम कार्बोनेट। तो मित्रों इस वीडियो में हमने विष्णु जो केमिकल्स है उसके क्वार्टर टू के रिजल्ट स्टडी हमने कर लिए हैं। रिजल्ट क्वार्टरली और ईयरली दोनों ओके हैं। और बात करें तो स्प्लिट की तो आपको एक के बदले 5 शेयर इसमें आपको मिलने वाले हैं। और बात करें कंपनी के मल्टीबैग रिटर्न्स की तो कंपनी का जो बिजनेस है केमिकल बेस्ड है जिसकी डिमांड है भविष्य में कभी खत्म नहीं होने वाली है। सभी जो इंडस्ट्रीज हैं लगभग 18 इंडस्ट्रीज यानी वर्ल्ड जितनी भी इंडस्ट्री है वो 18 प्रकार की इंडस्ट्रीज में ये अपना केमिकल वो एक्सपोर्ट करते हैं और विश्व के लगभग 57 देशों में ये अपना कारोबार करते हैं। और बात करें तो अब ये जो स्टॉक है वो एक मल्टीबैगर साबित होगा या नहीं, तो हमने इसके ईयर टू ईयर रिजल्ट देख लिया और क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लिया और बिजनेस जो सेगमेंट है कि जो केमिकल बेस है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली है वो भी हमने देख लिया और हमने हर तरह से इसका स्टॉक का कंपनी का पोस्टमार्टम कर लिया। एक ये बेहतर रिटर्न देने वाली कंपनी हो सकती है और कंपनी की जो हिस्ट्री है जिसके क्वार्टर टू रिजल्ट, बैलेंस शीट और शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सब चीज़ों को हमने देख लिया। तो आप भी इसके बारे में स्टडी करें और ये विचार करें कि ये मल्टीबैगर आपके लिए साबित हो सकता है। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करके ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाला नया वीडियो आप तक प्रॉपर्ली पहुंचता रहे। नमस्कार।